बेटा जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसे हम कंप्लीट तरीके से समझेंगे, आराम से क्लियर करना। जो भी हमने क्वेश्चन करा था सिमिलर वैसा ही होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक बार रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेकिंग इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो कट कर रहे हो उसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन को सारा समझते हैं और प्रॉपरली करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में आप सभी को दिख भी रहा होगा, क्या दिख रहा है बेटा जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो पहले मैंने क्या करा, सॉल्यूशन करते समय रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहले मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल मान ली, क्या, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे फाइंड करनी थी उसको पहले मैंने माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो पास कर दी है, पासिंग थ्रू किससे है, ओरिजिन से, यानी जीरो जीरो से। तो जहां जहां एक्स दिखेगा और जहां जहां वाई दिखेगा वहां पे मैं जीरो रख सकता हूँ। बोलो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर क्वेश्चन में क्या हुआ, नो सर। इक्वेशन फर्स्ट अगेन पास होगी। देखो बताता हूँ क्यों। पासिंग थ्रू a comma 0, और इक्वेशन फर्स्ट अगेन पासिंग थ्रू 0, b। ऐसा क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में बोला गया है x इंटरसेप्ट इज a है और y इंटरसेप्ट इज b है। इसे मैं समझाता हूँ, क्या, एक सर्कल है ठीक है, जो कि एक तरह से ऐसे समझना, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था, ओरिजिन पे कट कर रहा था और वाई पे कट कर रहा था। एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ए पे, तो यानी ए कोमा जीरो हो गया। वाई एक्सिस पे कट कर रहा है बी पे, तो जीरो कोमा बी हो गया। और ओरिजिन पे उसने कट नहीं बोला, उसने बोला एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इज ए और बी है। अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस यानी एक्स इंटरसेप्ट इज ए, वाई इंटरसेप्ट इज बी। तो जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई की वैल्यू जीरो होती है, और कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स की वैल्यू जीरो होती है, यानी वो भी तो सर्कल के पॉइंट्स हो गए ना। तो ये क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी दे सकता था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट से पास करा करके भी सर्कल की इक्वेशन बोल सकता है। तो एक बार पास कराया, फिर दूसरी बार पास कराया, तीसरी बार पास कराया। जो सॉल्व करने का तरीका होगा आप उसे प्लीज फॉलो करिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता था आपको। रेडी। जैसे कि अगर आप नोटिस करें तो मैंने अगेन पास कराया, तो जहां जहां से वहां पे ये रखूंगा, तो a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई थर्ड इक्वेशन द्वारा से। फिर मैंने क्या रखा, इक्वेशन थर्ड को देखा, इक्वेशन सॉरी एक जीरो कोमा बी से पास कराया इक्वेशन फर्स्ट को। तो जहां जहां एक्स है वहां पे जीरो रखा, जहां जहां वाई है वहां पे बी रखा, तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन, सॉल्व करने का तरीका समझो। आप किसी भी दो को सॉल्व करो, फिर किसी भी दो को सॉल्व करो, तो एच और के में इक्वेशन आती है, एच और के। तो एच और के को सॉल्व करके एच के आ जाएगा, एच के रख के आर आ जाएगा। पर सुनो, बेस्ट तरीका क्या रहेगा, उसे तसल्ली से समझना। हेलो 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 हेलो, अब वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? तो सबसे पहले क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड सॉल्व करा। एक बार मैंने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ, पहले सेकंड और थर्ड को सॉल्व करा, फिर सेकंड और फोर्थ को। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने का देखो क्या है, एच स्क्वायर के स्क्वायर बराबर हो जाएंगे ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू ए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, टू ए एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, a बाई टू, ये आ गई h की वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को?
फिर क्या करा, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करा। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू बी के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, टू बी के इज इक्वल टू बी स्क्वायर, के इज इक्वल टू बी बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। जैसे ही एच और के की वैल्यू आ गई तो हम क्या कर देंगे, एच एंड के की वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। देखो a बाई टू का होल स्क्वायर प्लस b बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या करा, आर स्क्वायर भी आ गया, चलो ठीक है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हमेशा यही रहती आई है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर क्या है, a बाई टू बी बाई टू, यानी x माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, y माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह रहेगा ए स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर। ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर माइनस टू बी वाई बाई टू ए स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ए स्क्वायर बी वाई से कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन आ गई। आया समझ बेटा जी? बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यस है? सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो हाँ। ये क्वेश्चंस काफी अच्छे थे इसलिए मैंने कंप्लीट कराए हैं। डन। और एक बार क्वेश्चन नंबर 15 का बस आप ओरली समझ लीजिए, ठीक है? और अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है आप सभी को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 में एक चीज बताओ, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आपको ऑलरेडी एक सर्कल पता है, ठीक है? सर्कल का रेडियस पता है, सेंटर पता है, समझना जरा। मैं डायग्राम पॉइंट दे रखा है आपको, एक ऐसी सुन लो बस ओरली, ठीक है?